अभी हाल फिलहाल मैंने क्रिएटिन की वीडियो डाला था, तो मैंने तो आप लोगों के डाउट्स रिगार्डिंग क्रिएटिन क्लियर कर लिए। लेकिन अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली यंगस्टर और उनके माँ बाप, उन लोगों का डाउट है प्रोटीन को लेके। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला डाउट तो ये है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। तो मैं तो कहूँगा अगर तुम्हारी जेब इजाज़त देती है तो ले लो। वैसे प्रोटीन अपने को डाइट से भी मिल जाता है, लेकिन हम सप्लीमेंट लेते हैं इसलिए है कि जो डाइट का नेचुरल फूड रहता है वो कंज्यूम करने में, मतलब बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होने में कुछ ज़्यादा वक्त लेता है। लेकिन उसी जगह पे ये प्रोटीन सप्लीमेंट फटाक से बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। वर्कआउट के टाइम पे क्या है ना, अपने मसल टूट जाते, जो मसल टिश्यू इतना टूट जाते हैं, उसको रिपेयर करने का बहुत कम टाइम बचता है। और उस टाइम नेचुरल फूड ऐसा है ना कि वो डाइजेस्ट होके बॉडी में अब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और प्रोटीन सप्लीमेंट फटाक से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसलिए रिकवरी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट है। अब ये सवाल आता है कि प्रोटीन कब लेना है। मैं तो मोस्टली प्रोटीन मेरे वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट मील में। लेकिन अगर आप चाहो तो दिन में 2 टाइम भी ले सकते हो। दूसरा टाइम जब लीजिए जब आपको अपना मील, जैसे कि अभी आपको दोपहर का खाना खाना है और उसका आपको टाइम नहीं है, आपने प्रोटीन शेक पी लिया, फटाक से वो मील स्किप कर दिया, तो आप एज अ मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो सेकेंड टाइम के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज। अगर सर आपने एक बार रिप्लेस करवा दिया है तो हम पूरा दिन भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे लंच ब्रेकफास्ट डिनर। तो नहीं, प्रोटीन अगर लंच ब्रेकफास्ट डिनर आप कंटिन्यू लेते रहोगे और नेचुरल फूड नहीं खाओगे तो ये आपके बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ये कहावत है ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दिन में पूरा 1 स्कूप ले, और अगर मील रिप्लेस हो जाता है, मील के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो दूसरा स्कूप ले। पर बहुत से बहुत 1 स्कूप प्रोटीन रिकवरी के लिए, और दूसरे टाइम की नौबत ना लाए, नेचुरल डाइट करे और उससे अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करे। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा प्रोटीन ले, कॉन्सेंट्रेट ले, आइसोलेट ले, या हाइड्रोलाइज ले, या प्लांट प्रोटीन ले, और अभी नया है ईस्ट प्रोटीन, क्या ये ले। तो मैं ये बोलूँगा जो आपको सूट कर रहा है वो ले, जिसकी आपकी जेब इजाज़त दे रहा है वो ले। मसल बनना प्रोटीन के ऊपर है, समझ लो, मसल बनना प्रोटीन के ऊपर है। अगर प्रोटीन आपका रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो मसल बिल्डअप होगा। तो मसल बिल्डअप के टाइम पे बॉडी ये नहीं देखती कि आइसोलेट जा रहा है, हाइड्रोलाइज जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट जा रहा है, प्लांट जा रहा है, यीस्ट जा रहा है। मैं तो यही सजेशन दूंगा, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, आपका इनकम सोर्स नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट ले। अगर आप वेल सेट हो, आपके पास पैसे अच्छे खासे है, तो हाइड्रोलाइज ले। और अगर ये सब में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपको सूट करेगा आप वो ले। क्या प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट है? तो यार मेरे को एक बात बताओ, तुम इतना जंक खाते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्या? लेकिन प्रोटीन का बराबर तुम लोग को साइड इफ़ेक्ट निकालना है। पार्टी में गए, क्लब में गए, पी पा लिए, रास्ते काम करते करते स्ट्रेस बढ़ गया, सुट्टा मार लिए, भूख लगी, क्रेविंग हुई तो जंक खा लिए, तो ये थोड़े साल बाद हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर जैसी खतरनाक साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ये तुम लोग को साइड इफ़ेक्ट नहीं लगते जो प्रोटीन से साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो आप लोगों का मिथ क्लियर कर दूँ, प्रोटीन से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आप ले सकते हो, बिंदास लो प्रोटीन, वर्कआउट करो, नेचुरल डाइट करो और बॉडी बनाओ। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ 7 से 8 घंटे की नींद और 3 से 4 लीटर पानी ज़रूरी है, तब जाके बॉडी प्रोग्रेस करेगी। तो आप लोगों के डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।